जय भोले की, जय बाबा अमरनाथ की। हम लोग आ गए हैं अपनी ट्रेन में और हमने पिछले 2 महीने पहले प्लान किया था कि हम बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए जाएंगे। और मुझे लगता है ये हमारी जर्नी का पहला स्टेप है, ट्रेन को पकड़ लेना, ट्रेन पे सवार हो जाना और अपने मंजिल की ओर आगे बढ़ जाना। डेफिनेटली हमने उसको बुक किया था और हम आ गए हैं अपने पर्सनल केबिन में, एंड दैट इज़ अ कूपे। ऑफ कोर्स काफ़ी एक अच्छा लग रहा है। और मेरे सहयात्री हमारे जूनियर इंजीनियर साहब लेटे हुए समय मोबाइल को ऑपरेट कर रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, एंड आई थिंक ही इज़ हैविंग फन। आगे की जर्नी भी काफ़ी एक्साइटिंग होने वाली है। मैं बाबा अमरनाथ पहले कभी नहीं गया हूँ, लेकिन पहला मौका है, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। और उसके लिए हमने अपनी जर्नी की शुरुआत कर दी है। डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी ऑसम। काफ़ी एक एडवेंचरस होने वाला है, काफ़ी एक रुचिकर होने वाला है। और आप सबको मैं अपडेट करता रहूँगा डेफिनेटली। यस, हमारे जय साहब बिल्कुल सोने की तैयारी में लगे हुए हैं। कुछ कहना चाहेंगे? जय बाबा अमरनाथ। जय बाबा अमरनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। थैंक यू। देख रहे हैं आप, हम हिमगिरी एक्सप्रेस से जम्मू तक जाएंगे और वहाँ से फिर हमको पहलगाम जाना है। वो बाय बस हमारी जर्नी होगी, एंड रियली दैट्स गोइंग टू बी फैंटास्टिक। जैसा कि कहा जाता है कि बाबा अमरनाथ के यहाँ जाना अपने आप में एक वास्तव में एक उनका ही बुलावा होता है, जिसकी वजह से हम लोग वहाँ जा पाते हैं, उनके दर्शन कर पाते हैं। और वो जिसको बुलाते हैं, कहा ऐसा जाता है कि वही वहाँ तक पहुँच भी जाता है। डेफिनेटली अब हम सोने की तैयारी करने वाले हैं और थोड़ी देर में हम सोएंगे। और बाकी आगे इसके बाद में जो भी अपडेट होगा वो आपको बताया जाएगा। गाड़ी लगभग दोपहर 1 बजे जम्मू रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी। और ये मुरादाबाद में भी 1 बजे आई है। लगभग 12 घंटे का सफ़र है। देखते हैं आगे कैसे गुजरता है, एंड डेफिनेटली दैट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी एक्साइटिंग, दैट्स गोइंग टू बी अमेजिंग, या एंड वी आर गोइंग टू हैव a lot of fun. So thank you very much. Keep on watching. मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन इस यात्रा के रिगार्डिंग देना चाहूँगा। आप इस यात्रा को अगर करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट हर साल अप्रैल के महीने में लोगों से आवेदन करवाती है, रजिस्ट्रेशन करवाती है। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बाबा अमरनाथ श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पे जाकर के आप वहाँ से फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद में आप उसको फिल करिएगा और वहीं पर एक मेडिकल सर्टिफिकेट को भी आपको अपलोड करना होगा और अपने ज़िला अस्पताल जाकर के आप अपने मेडिकल को बनवा लेंगे। फिर जब मेडिकल आपका बनकर के तैयार हो जाता है तो आप अपने मेडिकल और रजिस्ट्रेशन फॉर्म को वेबसाइट पे श्राइन बोर्ड की, बाबा अमरनाथ श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पे अपलोड कर देंगे और कुछ ही दिनों में, 2 या 3 दिनों में आपका परमिट ऑनलाइन ही अपलोड हो जाता है वहाँ पर, जो आपकी यात्रा के लिए बहुत ज़रूरी है। बिना उस परमिट के कोई भी यात्रा नहीं कर सकता है। परमिट लेने के बाद में आपको वेट करना होगा, चूँकि अप्रैल में इसके रजिस्ट्रेशंस वगैरह किए जाते हैं। अप्रैल में और जब तक सीट्स खाली रहती हैं इसके रजिस्ट्रेशंस किए जाते हैं। आप रजिस्ट्रेशन पहलगाम रूट से या फिर बाल्टाल रूट से कर सकते हैं। पहलगाम रूट से अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वो लगभग 38 किलोमीटर का होता है। पहलगाम
से आपको चंदनवाड़ी जाना होगा और चंदनवाड़ी से वो लगभग 38 किलोमीटर का रूट है जो आपको पैदल घोड़े से करना होता है। पैदल कर सकते हैं या फिर जो लोग नहीं चल सकते हैं वो घोड़े से भी उसको कर सकते हैं। बीच में 2 दिन का स्टे आपको करना होगा और 2 दिन का स्टे करके आप बाबा की केव तक, गुफा तक, पवित्र गुफा तक पहुंच सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं। बाकी फिर इसका एक बालटाल रूट भी है और बालटाल रूट से आप उतरना चाहें तो आप उतर सकते हैं, नहीं तो पहलगाम को ही आप वापस आएंगे। वैसे काफ़ी सारे लोग पहलगाम से चढ़ाई करके बालटाल रूट से उतर जाते हैं। जो लगभग बालटाल रूट की दूरी है वो 14 किलोमीटर की है, तो काफ़ी सारे लोग बालटाल मार्ग से उतरना पसंद करते हैं। कोई भी पहलगाम वापस नहीं आना चाहता है, तो आप जैसा करना चाहें वैसा आप कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि वो लोग बालटाल रूट से ही चढ़ाई करते हैं और बालटाल रूट से ही वो उतरते हैं। काफ़ी सारे लोग पहलगाम को चूज़ करते हैं चूँकि वहाँ पर नेचुरल सीन्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, नेचुरल ब्यूटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। और जो लोग घूमने के शौकीन हैं, जो लोग ट्रैकिंग करना पसंद करते हैं, तो पहलगाम रूट को पसंद करते हैं। मैंने पहलगाम रूट भी इसी वजह से चुना था क्योंकि मुझे भी ट्रैकिंग का एक काफ़ी शौक़ है और मैं भी नेचुरल ब्यूटी को देखना चाहता था और इसीलिए मैंने उसको चूज़ भी किया। तो आप अपनी यात्रा की शुरुआत यहाँ से कर सकते हैं। बाकी आगे देखिएगा वीडियो में। थैंक यू। जम्मू रेलवे स्टेशन पे उतरने के बाद में सबसे पहले जम्मू रेलवे स्टेशन के दाहिने हाथ पे RFID कार्ड बनाने का एक कैंप लगा हुआ था। हमने सबसे पहले RFID यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन कार्ड बनवाया। बिना उसके यात्रा संभव नहीं है। वहाँ पर आपको अपना यात्रा परमिट दिखाने के बाद में RFID कार्ड बना कर के देंगे। काफ़ी सारे लोग सीधे पहलगाम पहुँच जाते हैं या फिर भगवती नगर पहुँच कर के वो कार्ड बनवाना चाहते हैं, जबकि वहाँ पर एक काफ़ी लंबी एक लाइन लगी रहती है उस कार्ड को बनवाने के लिए। तो कोशिश करें जैसे ही आप जम्मू रेलवे स्टेशन से उतरें तो आप तुरंत अपना RFID कार्ड ज़रूर बनवा लें। वो एक तरह का रेडियो फ्रीक्वेंसी कार्ड है जो आपकी लोकेशन किसी भी स्थिति में गवर्नमेंट को दे सकता है और बिना उस कार्ड के यात्रा करना संभव नहीं होगा। मैं यहाँ यात्री निवास पर हूँ इस समय और जम्मू रेलवे स्टेशन पे उतरने के बाद में हम लोगों को आगे अमरनाथ की यात्रा करने के लिए यात्री निवास, भगवती यात्री निवास जम्मू में आना होता है। इसके बाद आप यहाँ पर सबसे पहले अपना बस का टिकट, जो नॉर्मली 1 बजे से सुबह जाना शुरू हो जाती हैं, बस का टिकट कराते हैं। मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं एक लंबी सी लाइन लगी हुई है जहाँ लोग अपना बस का टिकट करा रहे हैं, जिसका किराया 408 रुपये है नॉर्मल बस का। और अगर आप AC बस कराना चाहते हैं तो किराया लगभग 800 कुछ रुपये है। सो हमने नॉर्मल बस का किराया दिया है और नॉर्मल बस को चूज़ किया है। और उसके बाद में हम लोग, चूँकि भीड़ बहुत है यहाँ पर और काफ़ी सारे श्रद्धालु ऊपर हादसे के बाद में यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं। यात्रा चूँकि बंद कर दी गई थी बीच में, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग आसपास से यहाँ पर आ गए हैं जिनके भी परमिट थे, चाहे वो 12 तारीख वाले थे, 11 तारीख वाले थे, 2-2, 3-3 दिन पहले वाले थे। चूँकि 4 दिन से यात्रा नहीं हुई है और 4 दिन से यात्रा ना होने की वजह से काफ़ी सारे लोग समस्त भारत वर्ष से यहाँ पर आ गए। टिकट लेने के बाद में अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। यहाँ पर चूँकि अंदर जगह नहीं है, रूम्स नहीं है, डॉर्मेट्री भी सब फुल हैं इस समय, और उसकी वजह से हमने यहाँ एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है कि आप गद्दा ले सकते हैं। गद्दे के साथ एक चादर आपको मिलेगा, एक पिलो आपको मिलेगा, तो वो आप पर यहाँ पर किराए पर ले सकते हैं, जिसका किराया मात्र 30 रुपये है, जिसके लिए वो आपसे 230 रुपये चार्ज करते हैं और एक रसीद आपको देते हैं। रसीद वापस करने के बाद में फिर आपको यहाँ पर अपना पैसा वापस मिल जाएगा। 200 रुपये आप अपने रख पाएंगे और 30 रुपये का वो नॉर्मली किराया आपसे ले लेंगे। हम लोग यहाँ से सीधे बस पकड़ेंगे और अब थोड़ी देर के बाद में यहाँ भंडारा शुरू होने वाला है और हम लोग खाना खाएंगे। खाना खाने के बाद में
थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और फिर करीब 12 बजे हम लोग बस स्टॉप पे जा कर के बस को पकड़ लेंगे। सो अभी तक की ये जर्नी है। इसके बाद सीधे हमको पहलगाम तक जाना है और पहलगाम से हम चंदनवाड़ी जाएंगे। पहलगाम से चंदनवाड़ी की जो दूरी है वो लगभग 16 किलोमीटर की है और 16 किलोमीटर नॉर्मली वहाँ वैन्स वगैरह जाती हैं, गाड़ियाँ हैं अवेलेबल। उन गाड़ियों से हम चंदनवाड़ी तक जाएंगे पहलगाम से और फिर वहाँ से पैदल यात्रा शुरू होती है जो लगभग 38 किलोमीटर है बाबा जी की गुफा तक, जो हमको 2 दिन में या 3 दिन में पूरा करना होता है उसको, 38 किलोमीटर का सफ़र। फिर वहाँ से हम बालटाल उतर जाएंगे या फिर पहलगाम पे भी अगर आप वापस आना चाहते हैं तो फिर वहाँ पर भी आप वापस आ जाएंगे। सो कोई भी वो व्यक्ति जो जम्मू रेलवे स्टेशन पे उतरते हैं वहाँ पर RFID कार्ड बनाए जाते हैं। RFID रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन एक कार्ड आपका बनाया जाता है जिसके बिना आप यात्रा नहीं कर सकते, उसको बनवाना बहुत ज़रूरी है। तो कोशिश करें कि आप रेलवे स्टेशन पे ही उस RFID कार्ड को ज़रूर बना लें, जैसा कि जय साहब मेरे पीछे दिखा रहे हैं उस RFID कार्ड को। हाँ, अगर आप वहाँ नहीं बनवा पाते हैं तो आप यात्रा निवास पे आके भी इसको बनवा सकते हैं, पर यात्रा निवास पे काफ़ी एक भीड़ लगी हुई है। कोशिश करें कि आप जम्मू रेलवे स्टेशन पे ही इसको बनवा के आएँ, वहाँ पर एक भीड़ कम है, बहुत ज़्यादा भीड़ आपको वहाँ नहीं मिलेगी। सो इसके बिना आप यात्रा नहीं कर पाएंगे। सो इसको बनवाना बहुत ज़रूरी है। इसको बनवाने के लिए आपको अपना यात्रा परमिट वो आपको दिखाना पड़ेगा और यात्रा परमिट दिखाने के बाद में आपका RFID कार्ड वहाँ पर पूरी तरह से बन जाएगा। सो वंस अगेन जय भोले की एंड भोले की कृपा सभी यात्रियों पर बनी रहे और सारे यात्री अपनी यात्रा को सुखद और शांतिपूर्ण और सही सलामत कर सकें उसको। सो थैंक यू वेरी मच। बाकी मैं आगे का अपडेट देता रहूँगा। अगली वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू, धन्यवाद। भगवती नगर जम्मू से टिकट खरीदने के बाद में हमने बस का टिकट 404 रुपये का ख़रीदा, जो कि नॉर्मल बस का टिकट था, और हम चल दिए वहाँ से पहलगाम की ओर। पहलगाम वास्तव में बहुत खूबसूरत जगह है। अगर आप कभी भी जाएं तो पहलगाम को ज़रूर विज़िट करें। वो भी किसी स्वर्ग से कम नहीं है। वहाँ हम बेस कैंप में जाकर के रुके और बेस कैंप में जाने से पहले आर्मी ने बाकायदा हमारी तलाशी ली, हमारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए, हमारे RFID कार्ड और हमारा परमिट चेक किया, फिर हमको अंदर जाने दिया। फिर हमने वहाँ जाकर के बेस कैंप में टेंट हाउस किराए पे किया, जो कि 275 रुपये पर हेड था। एक टेंट हाउस में लगभग 8 से 10 लोगों के रुकने की व्यवस्था की जाती है। मेरा भोला है भंडारी, करे सबकी है रखवाली, चाहे राजा हो या भिखारी, सुनता सबकी बारी बारी। शिव शिव शंकरा नमः शिवाय, शिव शिव शंकरा नमः शिवाय, शिव शिव शंकरा, 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 शिव शिव शंकरा नमः शिवाय, शिव शिव शंकरा नमः शिवाय। मेरे साथ चलना, मेरे संग रहना, मेरे साथ चलना, मेरे संग रहना, लागी मेरी तेरे
शंकरा लागी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे शंकरा लागी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे शंकरा लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा लागी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे शंकरा लागी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे शंकरा। हम आ गए हैं चंदनवाड़ी और चंदनवाड़ी ही वो पड़ाव है जहाँ से आप पैदल यात्रा कर सकते हैं, यानी कि बाबा अमरनाथ तक पहुंचने के लिए ट्रैकिंग की शुरुआत कर सकते हैं। यहाँ से घोड़े आपको अवेलेबल हो जाते हैं, पालकी अवेलेबल हो जाती हैं, और अगर आपको लगता है कि आपको पैदल यात्रा करनी है तो आप पैदल यात्रा कर सकते हैं। यहाँ से आप पिस्सू टॉप तक जाएंगे और पिस्सू टॉप जाने तक आपको 5 किलोमीटर की यात्रा अपनी पूरी करनी होगी। मुझे ये बहुत कठिन लगा और मैं अपनी हिम्मत तोड़ चुका था यहाँ पर। मन कर रहा था कि मैं यहाँ से वापस भाग जाऊँ, वापस चला जाऊँ, क्योंकि वो मुझे बहुत मुश्किल लग रहा था ऊपर जाना। बाकी जैसे तैसे यात्रा को हमने पूरा किया, बाबा का नाम लेकर के, शिव जी का नाम लेकर के। एक हिम्मत आई और हमने उस यात्रा को कवर किया। आइए देखते हैं आगे की और यात्रा। सबकी बारी बारी शिव शिव शंकरा नमः शिवाय शिव शिव शंकरा नमः शिवाय शिव शिव शंकरा शिव शिव शंकरा शिव शिव सबकी बारी बारी शिव शिव शंकरा नमः शिवाय शिव शिव शंकरा नमः शिवाय शिव शिव शंकरा शिव शिव शंकरा शिव शिव। मेरा भोला है भंडारी करे सबकी है रखवाली चाहे राजा हो या भिखारी सुनता सबकी बारी बारी शिव शिव शंकरा नमः शिवाय शिव शिव शंकरा नमः शिवाय शिव शिव शंकरा शिव शिव शंकरा शिव शिव। मेरा भोला है भंडारी करे सबकी है रखवाली चाहे राजा हो या भिखारी सुनता सबकी बारी बारी शिव शिव शंकरा नमः शिवाय शिव शिव शंकरा नमः शिवाय।
शेषनाग से 3 किलोमीटर पीछे हैं हम लोग और जोजपाल ये देखिए क्या हो रहा है। हरपालपुर राजपुरा कराली पंजाब जिला मोहाली चलो एक बार खींच दो जोरदार। पटियाला उनके सही कह रहा है कि नोट करो तो भाई देखो ये कह रहा है। इंडियन आर्मी हमारी सेवा में। जय हिंद जय हिंद। पिट्ठू तो गाइस ये रास्ता चलने का बहुत मुश्किल से पिट्ठू हुआ है, वो भी हमारे 2 बैग उठा रहा है। बहुत ज़्यादा रेट बढ़ गए थे पिट्ठू के। हम लोग पहुंच चुके हैं पंजतरनी और पंजतरनी से बाबा की गुफा की जो दूरी है वो लगभग 6 किलोमीटर है। पंजतरनी ही वो जगह है जहां पर आपको हेलीकॉप्टर छोड़ता है और हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद में आप यहां से घोड़ा कर सकते हैं या फिर पैदल भी अपने रास्ते को पूरा कर सकते हैं। हम पंजतरनी से आगे बढ़ते हुए करीब शाम के 5:30 बजे बाबा की गुफा तक पहुँचे और 6 बजे उसके दरवाजे बंद हो चुके थे। हम अंदर थे, हमें आरती को अटेंड करने का भी मौका मिला। बाद में हमको प्रसाद भी मिला और कहा जाता है कि वो श्रद्धालु भाग्यशाली ही होते हैं जिनको आरती वहाँ सुनने को देखने को मिल जाती है और वहाँ का प्रसाद भी ग्रहण करने को मिल जाता है। तो हम लोग पहुँच चुके हैं गुफा पे। So guys, once again we have stopped at a station here and so many devotees are going to बालटाल। काफ़ी सारे लोग, काफ़ी सारे श्रद्धालु बालटाल को जाते हुए हैं बालटाल रूट से और हम लोग फिर रुकने का एक मौका मिल गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं पूरा एक हमने अपने आप को कवर कर रखा है क्योंकि बारिश की हल्की हल्की बूंदें शुरू हो चुकी हैं और अभी पीछे बारिश ही हो रही थी जिसमें मैंने अपने हेड को कवर किया, अपने बॉडी को कवर किया। इवन आप देख सकते हैं मैंने अपने बैग को भी कवर किया जिससे मेरा बैग ना भीगे। रात के करीब 12 बज चुके हैं और बालटाल रूट से काफ़ी सारे लोग निकलते हुए हैं यहाँ से। मेरे साथ आए हैं वंस अगेन सोनू भैया जो बरेली से हैं और मैं जैसा कि थोड़ी देर पहले बता रहा था कि ही इज़ वेरी जॉली एंड फनी, ही मेक्स एवरीबडी लाफ, ही डजंट लेट एनीबडी फील गेट बोर्ड। तो किसी को भी बोर्ड फील नहीं होने देते और हंसाते रहते हैं, बातें करते रहते हैं। हाँ, थोड़े से लेज़ी ज़रूर हैं, अपना काम दूसरों से करवाना ज़रूर चाहते हैं ये। यस, बाकी आज के जो हीरो हैं वो हैं सनी। यस, मैं इनको हीरो ही कहूँगा क्योंकि बहुत कम लोग ऐसा करते हैं, ऐसे भक्त नहीं मिलते और ये वास्तव में एक शिव भक्त हैं। हम तो नाम के हैं बट अगर कोई भक्त है तो वो एक हमारे साथ सनी है। पूरी यात्रा को पहलगाम से लेकर के बालटाल के रूट तक ये नंगे पैर ही पूरा करने वाले हैं और इन्होंने अपने पैरों में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इन्होंने अपने पैरों में पट्टियां बांध रखी हैं। इनके पैर घायल हो चुके हैं बुरी तरह से और अपनी पट्टियां इन्होंने कराई थी अभी पीछे केव पर और पंजतरनी पर। यस, बालटाल रूट काफ़ी डिफ़िकल्ट माना जाता है बट चूँकि कम है, 14 किलोमीटर का है, इसको आप आसानी से कवर कर सकते हैं उतरने के लिए। और पहलगाम रूट 36 किलोमीटर का है
जिसमें आपको करीब 2 दिन का स्टे बीच में करना होता है। बीच में कुछ स्टॉपेज हैं इसके। पहला जो स्टॉपेज है इसका वो शेषनाग है, दूसरा पंजतरणी है और तीसरा केव आपका आता है। आप उतरना चाहें तो पहलगाम के रूट से भी उतर सकते हैं, लेकिन अगेन आपको 2 दिन वहाँ पर देने होंगे। और अभी बालटाल रूट पे लाइटिंग की फैसिलिटी मुझे लगता है गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छी कर दी है। लाइटिंग की फैसिलिटीज़ आप देख सकते हैं। मुझे नहीं पता कि आगे है या नहीं है, बट हाँ कहीं कहीं अंधेरा देखने को ज़रूर मिल रहा है इसमें। बीच बीच में लाइट्स काम नहीं कर रही हैं। जो लाइट्स रात में ट्रैकिंग करने वालों के लिए बहुत एक हेल्पफुल हैं। यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि घोड़े वाले भी जा रहे हैं। लाइट्स का होना एक बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट ने काफ़ी प्रयास किए हैं अपने तरफ से लाइट्स को लगाने का, एंड डेफिनेटली दैट्स अ गुड जॉब। बाकी पूरे एक ट्रैक पर गवर्नमेंट ने आर्मी के जवानों को डिप्लॉय कर रखा है। आर्मी के जवान आपको हर आधा किलोमीटर हर 250 मीटर पे लगभग मिल जाएंगे और उनकी ही निगरानी में आप इस यात्रा को सफलतापूर्वक कर सकते हैं। क्योंकि यात्रा एक खतरनाक एरिया से भी गुजरती है। पूरा एरिया पहाड़ी है। हम जहाँ पर खड़े हैं वो शायद दिखाई ना दे, काफ़ी अंधेरा है, लेकिन बहुत गहरी खाई है। ज़रा सा भी एक गलत स्टेप आपको एक खाई में ले जा सकता है। बारिश के समय में चूँकि रास्ते में ईंटें नहीं हैं और आप देख सकते हैं पूरे ट्रैक को पत्थर हैं। बारिश के समय में ये कीचड़ में बदल जाता है। हमने पहलगाम वाले लगभग पूरे रूट को कीचड़ में ही कवर किया है। अगर आप देखेंगे हम सबके जूते वो बहुत ही सुंदर हो चुके हैं। सबके जूते अगर आप देखें तो वो बहुत ही सुंदर है। मैं आपको दिखा दूंगा सबके जूते। लोगों ने बहुत महंगे महंगे जूते पहन रखे थे और वो सब देखने लायक है इस समय। यस, तो वो बहुत ख़राब हो चुके हैं। मैंने चूँकि प्लास्टिक के जूते ख़रीदे थे जिससे वो गीले ना हो, लेकिन उसमें भी परेशानी है प्रॉपर। बाकी मेरे साथ जो हैं मेरे जेई साहब, जूनियर इंजीनियर साहब हैं जो इरिगेशन डिपार्टमेंट में इंजीनियर हैं, एंड रियली आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम। हमारे ग्रुप में सबसे सीनियर यही हैं और इन्होंने ही हमको लीड किया है। काफ़ी एक वैल्यूएबल एडवाइस भी हम इनसे लेते रहते हैं। और सबसे हिम्मती आदमी हमारे जेई साहब। जी जेई साहब, कुछ कहना चाहेंगे आप? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही आनंद आ रहा है। जय भोले की, जय भोले की, जय भोले की। देख पा रहे हैं आप ट्रैक से लोग आते हुए, श्रद्धालु आते हुए, और जय भोले की, जय भोले की। ये सब लोगों बहुत बढ़िया, सब लोग कह रहे हैं काफ़ी अच्छे दर्शन हुए हैं और बहुत एक हिम्मत से लोग इस यात्रा को करते हैं बहुत दूर से। हालांकि कहना चाहेंगे आप? बोले साहब, बोले। एक और श्रद्धालु हमारे साथ हैं, आप देख पा रहे हैं। बम बम बोले, बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत बढ़िया लगे हमें। बम बम बोले, बम बम बोले, बम बम बोले। सो बहुत लोग खुश हैं चूँकि दर्शन करके आ रहे हैं। एक उन्होंने अपने एक जो अचीव करना चाहते थे दर्शन को, वो उसको अचीव कर पाए हैं। हमारे साथ में मुझे एक व्यक्ति आते हुए दिखाई दे रहे हैं जो एक सीनियर सिटीजन मैं उनको कहूँगा, एंड कुछ कहना चाहेंगे आप उनको देख पाएंगे। जय बोले की बाबा, आपकी जर्नी कैसी रही बाबा? कैसा लगा आप? ये लगा ले बाबा एक मिनट इधर आ जाएं, आपकी शक्ल को देख पाएंगे। इधर आप अपना फेस घुमा लेंगे। नहीं ये लगाना नहीं, आपको सिर्फ बोलना है इस पे। अच्छा, बोलना है। आपकी जर्नी कैसी रही बाबा? क्या बोले? कैसा लगा आपको दर्शन करके? है? दर्शन कैसे हुए? हाँ, दर्शन करते हुए आए। बालटाल की रास्ता से आ रहे, रात हो गई। रूट कैसा लगा आपको? है बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा है। लाइटिंग की फैसिलिटी है? हाँ, हम आप दूसरी बार संतुष्ट हैं आए। पूरी तरह से? हम दूसरी बार आए। अच्छा, कुछ अगर बदलाव चाहेंगे तो आप क्या बदलाव चाहेंगे कि गवर्नमेंट कुछ करे? आप बदलाव के ये रास्ता का थोड़ा बदलाव अच्छा हो जाए तो बढ़िया रहेगा। तो लोग कुल मिलाकर के यही चाहते हैं कि ट्रैक अच्छा हो जाए, रास्ता अच्छा हो जाए। चूँकि 40 दिन की यात्रा होती है तो उतना संभव नहीं होता गवर्नमेंट के लिए भी। पूरे साल भर अगर यात्रा चले तो गवर्नमेंट डेफिनेटली काफ़ी सारे इम्प्रूवमेंट उसमें करेगी, लेकिन फिर भी आप लोग कोशिश कीजिएगा एक बार। जय भोले की, जय भोले की। यात्रा कैसी रही बाबा? बहुत अच्छी थी बाबा की यात्रा। हाँ, संतुष्ट हैं? हम अब की बार लाइट की तरफ मुंह करें। हमारा 13वां बार अब की बार है। 13वां बार मैं अब की बाबा के दर्शन। अच्छा, 13वीं बार बाबा ने दर्शन किए हैं। ऐसे भी लोग हैं। 13वीं बार। बहुत ही अपने आप में एनकरेजिंग है, मोटिवेशनल है। और हमारी मैडम भी 6 बार जा चुकी हैं। ओह माय गॉड, आप लेडीज से भी मिलके देखिएगा। यस, लेडीज भी ऐसी हैं जो 6 बार यात्रा इन्होंने 6 बार यात्रा की है। 6 बार 6 बार यात्रा की। हाँ 6 बार यात्रा किए हैं।
हमारे बच्चे भी एक बार आ चुके आ हैं। चुके हैं। अच्छा हाँ, 3 बच्चे तीनों भी एक तीनों बार आ जी चुके हैं। जी तीनों दर्शन सबसे अच्छे कौन से मानेंगे आप 6 बार में? 6 बार में हमारा हर बार दर्शन सबसे अच्छा हुआ। हर बार दर्शन यही हुआ। थोड़ा मौसम से अबकी बार आपकी थोड़ा परेशानी हुआ। गवर्नमेंट ने जो भी काम किया है क्या आप संतुष्ट हैं उससे? हाँ संतुष्ट संतुष्ट हैं, सारे लोग संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट अच्छा ट्रैक से संतुष्ट हैं? हाँ एकदम। आपको लगता है कि ट्रैक पे लाइट्स होनी चाहिए थोड़ी बहुत और? थोड़ा सा मौसम का एक मौसम का थोड़ा सा गड़बड़ हुआ नहीं, लाइट तो इस समय बहुत सही है यहाँ पे, जितना साधन कर दिए हैं पहले से। और जो भी लोग मैनेजर्स हैं या जो भी लोग वहाँ पर ऑफिसर्स हैं, जवान हैं, क्या आप उनके व्यवहार से संतुष्ट हैं? हाँ एकदम, हम हमेशा सपोर्ट घोड़े वाले के व्यवहार से नहीं सीख चले एक बार जयकारा लगाएंगे, जय भोले की। जय भोले की। सारे लोगों ने बड़े अच्छे से दर्शन किए हैं। हम 3 टाइम किए हुए हैं, तीसरा है हमारा। तीसरी बार आपने किया है? हाँ। That's wonderful. मम्मा That's great. 30 सारे लोग satisfied। मेरा 16 बार है। अच्छा आपका 16वां बार है? हाँ जी। ऐसे भी लोग मिलेंगे जिनका 16वीं बार आपको मिलेगा। जी आप कुछ कहना चाहेंगे? मेरा तीसरा टाइम है। अच्छा तीसरा टाइम। दैट्स वंडरफुल। दैट्स ग्रेट। जय भोले की, जय भोले की। हाँ नहीं वो तो सारे लोग कह ही रहे हैं कि ट्रैक ठीक होना चाहिए, लेकिन हम लोग एक और चीज़ को समझेंगे कि 40 दिन की यात्रा है, ट्रैक को पूरी तरह से बनाना तो संभव नहीं होगा, लेकिन फिर भी जो भी इम्प्रूवमेंट्स किए जा सकते हैं वो इम्प्रूवमेंट्स जरूर होने ही चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच। यात्रा वास्तव में एक्साइटिंग है और बहुत एक मज़ा आ रहा है करके। रात के 12 से ज़्यादा बज चुके हैं और श्रद्धालु अभी भी अपनी यात्रा को पूरा करते हुए वापस बालटाल को लौट रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच, आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू। जय बाबा, जय भोले की। मैं खड़ा हूँ बालटाल में, जो कि आर्मी का एक बेस कैंप है। यहाँ पर समस्त श्रद्धालुओं को रुकने की व्यवस्था प्रोवाइड की गई है। कोई भी वो श्रद्धालु जो बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जाता है वो यहाँ पर सरकार ने, गवर्नमेंट ने उसके ठहरने की व्यवस्था की है। व्यवस्था वास्तव में बहुत अच्छी है एंड काफ़ी सारे टेंट हाउस आर्मी के आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो श्रद्धालुओं के लिए स्पेशली प्रोवाइड कराए जाते हैं और कोई भी आकर के यहाँ पर रुक सकता है, जो भी बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जाता है। हमने कल अपनी यात्रा को, और कल नहीं आज सुबह अपनी यात्रा को पूरा किया। यहाँ पर हम 4 बजे हमारा आना हुआ। हमने पूरी रात भर यात्रा की। बालटाल मार्ग से होते हुए हम बालटाल बेस कैंप पे आए, जो कि 4 बजे पूरा हो गया। और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, हमने अपने जर्नी को, अपनी यात्रा को पहलगाम मार्ग से शुरू किया था। और कल गवर्नमेंट ने परमिशन दी थी कि अब जो भी लोग बालटाल मार्ग से चढ़ाई करना चाहते हैं या वो नीचे जाना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं। और जो कि बारिश की वजह से कई बार गवर्नमेंट को और वहाँ के मैनेजमेंट को यात्रा को बंद करना पड़ रहा है। बारिश काफ़ी हो रही है यहाँ पर। अभी मैं देख रहा हूँ कि धूप खिली हुई है और बहुत अच्छा है। जो भी श्रद्धालु हैं यहाँ पर उनके लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मौसम है। वो ऊपर जा सकते हैं और जो भी लोग ऊपर फंसे हुए हैं वो भी नीचे आ सकते हैं। सो दिस इज़ वंडरफुल। टेंट्स आर ऑसम। टेंट्स में काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं और आप कंफर्टेबली यहाँ पर रह सकते हैं। अगर मैं टेंट को आपको दिखाऊं तो काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे एंड आई वुड लाइक टू शो यू दोज थिंग्स।